जालौन मेट्रो से मैं रश्मि पांडे। एजेंसी संचालक ऑटो रिक्शा चालकों के साथ कर रही धोखा। आरटीओ और बीमा के रुपए जमा कराने के बाद भी नहीं दिए पूरे प्रपत्र। चेकिंग अभियान के दौरान पकड़े जाने पर ऑटो रिक्शा चालक ने दी आत्महत्या करने की धमकी। आरटीओ ने एजेंसी संचालक को लगाई फटकार। एजेंसी लाइसेंस रद्द करने की दी चेतावनी। ऑटो रिक्शा चालक बोला कि कर्ज लेकर ली गाड़ी और एजेंसी संचालक को दिए पूरे पैसे। संचालक बोला कि ओके है तुम्हारी गाड़ी, लेकिन हकीकत कुछ और ही निकली। मामला जनपद जालौन के जालौन कोतवाली क्षेत्र का है। बड़ी खबर जालौन से। जालौन मेट्रो पर इस वक्त आप देख रही हैं, जहां एजेंसी संचालक ऑटो रिक्शा चालकों के साथ धोखा कर रही हैं। आरटीओ और बीमे के रुपए जमा कराने के बाद भी पूरे प्रपत्र नहीं दिए गए। मामला जनपद जालौन की जालौन कोतवाली क्षेत्र का सामने आया। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं देवेश स्वर्णकार जी। जी देवेश जी, क्या है पूरा मामला? जी, दरअसल आज संभागीय परिवहन अधिकारी द्वारा चलाए गए चेकिंग अभियान के दौरान एक अजीब सा मंजर देखने को मिला। दरअसल एक ऑटो संचालक पर जब कार्रवाई हुई तो उसने आत्महत्या की धमकी दे डाली। इस संबंध में हमारे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक जालौन कोतवाली क्षेत्र में जालौन बगरा मार्ग पर विनय कुमार पांडे उप संभागीय परिवहन अधिकारी चेकिंग अभियान चला रहे थे, तो वहां पर उन्होंने एक ऑटो को रोका है जिस पर लगभग 4 से 5 सवारियां बैठी थी। उन्होंने जब उससे जरूरी प्रपत्र मांगे तो उसका कहना यह था कि उसके पास अभी कुछ है नहीं, क्योंकि उसने अभी ये ऑटो जो है 50,000 रुपये जमा करके उसके बाद उठाया है और एजेंसी संचालक ने उनको अभी पेपर्स कंप्लीट करके दिए नहीं। उसका एजेंसी संचालक ने बल्कि ये कहा है कि आपके सब कुछ कंप्लीट है, आप चलाइए, पेपर बस आ रहे हैं, आपको दे दिए जाएंगे। लेकिन इस संबंध में जब विनय कुमार पांडे ने कहा भाई आप जो है ये इस तरह की ये क्या कर रहे हैं, बिना जरूरी प्रपत्रों क्यों चला रहे हैं, तो उसने एजेंसी संचालक से बात की और एजेंसी संचालक से जब बात की तो अचानक से वो आत्महत्या की धमकी देने लगा कि मैं जहर खा के आत्महत्या कर लूंगा। और तुरंत विनय कुमार पांडे ने समझदारी दिखाई, तुरंत उसको जो है समझाया और उससे कहा देख भाई, आत्महत्या करना पाप है, क्योंकि जिंदगी बड़ी मुश्किल से मिलती है, क्यों आत्महत्या कर रहे हो। तो उसका कहना यह था कि संचालक ने, उसको एजेंसी संचालक है, उसने उनको धोखे में रखा है और उनसे पैसे भी जमा कराए हैं और उसको प्रपत्र कोई दे नहीं है। तो उसके बाद जो संभागीय परिवहन अधिकारी थे उन्होंने उस एजेंसी संचालक से बात की, उसके बाद उसको फटकार भी लगाई और उससे कहा कि इस तरीके से धोखाधड़ी आप क्यों वाहन स्वामियों के साथ करते हैं। अगर ऐसा रहा तो आपकी ट्रेडिंग एजेंसी है उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा, साथ ही आपके खिलाफ वैधानिक कार्यवाही भी की जाएगी। उसके बाद उन्होंने उससे बात की और उसके बाद उस ड्राइवर को, जो ऑटो संचालक था, उसको फिर उस एजेंसी भेजा, जाइए आप एजेंसी जाइए, एजेंसी पे अपने संचालक से अपने प्रपत्र पूरे लीजिए और लेने के बाद उन्हीं से जुर्माना जमा कराइए। उन्होंने एक बात और कही, उस ऑटो संचालक के सामने ही फोन लगाकर उन्होंने उस एजेंसी संचालक से कही कि आपकी गलती है, आपकी गलती की वजह से आज ये ऑटो संचालक जो है मुसीबत में पड़ा है, लिहाजा इसका जुर्माना भी आपको ही अदा करना पड़ेगा। और जब उन्होंने ये बात कही है उसके बाद उसको भेजा है और आगे की विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है। हम लोग, और जब उसने एजेंसी वाले ने आपको गाड़ी दिया तो उसने क्या कहा कि बिना नंबर की चलाओ। सवारी लेकर के आ रहे थे, माधोगढ़ से ले आ रहे हैं, ये जालौन है, अब उरई जाने के लिए बैठाए हुए हैं, तो उनको ले जाना, उन सवारियों के साथ कुछ घटना हो जाएगी तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा। सब उन्होंने, आपको की गाड़ी में बीमा नहीं, आपकी गाड़ी में परमिट नहीं, आपकी गाड़ी में रजिस्ट्रेशन नहीं, सब उन्होंने सब दी थी ना। हाँ, पैसा बोले आपका बीमा हो गया, एजेंसी वाले ने अभी बात हुई, कराई बात, तो उससे पूछिए कि हो गया है तो कागज दे। तुमने खाली पैसा लाओ, उल्लू सीधू कर लो अपना, बस एजेंसी लगा दी, इसी को बुलाओ। मैं तो गाड़ी हमारी अब तुरंत छूट के हमारे घर पहुंचे चाहिए। हाँ, कोई घटना हो जाएगी, कोई दुर्घटना हो जाएगी, इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा। हाँ, आप अपनी गाड़ी बेच करके आप पल्ला झाड़ लिए और ये सवारी भर के ढो रहे हैं, और इनके गाड़ी में न परमिट है न रजिस्ट्रेशन है, और ऊपर से जब पकड़ा जाती है तो इन लोगों को ये है कि हमारे पास तो कागज़ है नहीं, एजेंसी ने पैसा ले लिया। अब तो ये तमाम तरह की बातें करते हैं। ये कह रहे हैं जो है कि जो ऑटो हैं उसको एजेंसी वाले बेच दे रहे हैं, बिना रजिस्ट्रेशन, बिना परमिट, बिना कागज़। अब वो ले करके सड़क पे आ जाते हैं। ये हमको एक ऑटो मिला जो बंगरा से उरई जा रहा था सवारी लेके, एक सवारी उसने जालौन में उतारा। हम ले आकर के उससे कागज़ मांगे कि परमिट और इसका रजिस्ट्रेशन कहाँ है, तो उसके पास कोई पेपर नहीं था। ले आकर के जालौन थाने में
जब बंद कर दिए तो उसने कहा था हमें तो कोई जानकारी में नहीं है। फिर हमने एजेंसी वाले से बात किया, एजेंसी वाले ने टाल मटोल करने लगा। मैंने कहा इसके आप पेपर तैयार करके दो, जब आप बेच रहे हो तो आपकी जिम्मेदारी है, इसे कागज़ देना है। बिना कागज़ के संचालन होगा तो गाड़ी बंद होगी। यदि यात्री के साथ या किसी के साथ कोई घटना दुर्घटना होती है तो इसीलिए पेपर प्रपत्र होते हैं कि वो उसके जिम्मेदार कौन होगा। तो ये जिम्मेदारी पूर्ण रूप से एजेंसी के ऊपर है कि वो जब गाड़ी तभी वो हैंड ओवर करेंगे जबकि उसका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। प्राइमा फेसिया रजिस्ट्रेशन के बगैर गाड़ी को हैंड ओवर नहीं करेंगे। इस प्रकरण में ऐसा है बिना रजिस्ट्रेशन के दे दिया गया। मोटर मालिक है या उसका लड़का है, वो होपलेस हो रहा था कि साहब हमारे पास तो कुछ है नहीं, हम घर में जाएंगे अब क्या करेंगे, और डिप्रेस। हमने कहा नहीं डिप्रेस ना हुई, आप अपना जो है एजेंसी से बात करिए। एजेंसी वाला अगर पैसा लिया है आपसे पूरे कागज पत्र सही कराने का, तो आप उसको एजेंसी वाले से बात करके अपना उससे पेपर लेकर के वाहन छुड़ा लीजिए। इतना ही बात। जालौन मेट्रो न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जालौन जनपद से जुड़ी खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले।